Hello and welcome to our discussion on statistics. These days we are talking how to gather data, how to organize it, how to approximate it, what can be the possible errors in data. So today we'll advance our discussion on to classification of data. तो basically हमारा जो पूरा discussion चल रहा है वो क्या है कि how do we manage this data so that it can be subjected to further statistical treatment. वो statistical treatment क्या हो सकता है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, इंडेक्स नंबर्स निकाल सकते हैं, एवरेजेस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ द कोर आइडिया कि हम एक बार डेटा गैदर कर लें और उसको किसी मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज कर सकें. तो टुडे वी विल बी टॉकिंग इन दैट सीरीज, वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. Classification of data. Now, what is classification? Whenever we go in for classification, what we try and do is we group certain elements together such that they are similar to each other within a class. कि हमारे पास अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं, अलग आइटम्स पड़े हुए हैं और हम उनको किसी ऐसे ग्रुप में बना देते हैं जिससे कि वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करने लग जाए. जैसे कि हमारे पास कई सारे कलर्स पड़े हुए हैं, अब हम उनको अलग अलग करना शुरू करते हैं कि हम वाटर कलर्स अलग कर देते हैं, ऑयल कलर्स अलग कर देते हैं, पेस्टल्स अलग कर देते हैं, स्केच पेन अलग कर देते हैं, पेंसिल कलर्स अलग कर देते हैं. तो अब ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया? बेस्ड ऑन द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कलर, कि वो ऑयल कलर है या वो पेस्टल कलर है या वो पेंसिल कलर है. फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लासिफिकेशन ये कर सकते हैं कि हर एक तरह का रेड कलर अलग कर दे, तो वो एक ग्रुप बन जाएगा मेरा जिसके अंदर के एक ऑयल कलर भी रेड होगा, पेस्टल भी रेड वहीं पर होगा, स्केच पेन भी रेड वहीं पर होगा, पेंसिल कलर भी रेड वहीं होगा, बॉल पेन है तो वहीं होगा, वाटर कलर है तो भी वो वहीं होगा. सारे रेड एक तरफ आ गए, सारे ऑरेंज एक तरफ आ गए, सारे ग्रीन एक तरफ आ गए, सारे ब्लूज एक तरफ आ गए. तो अब ये फिर एक क्लासिफिकेशन हो गया फ्रॉम सेम सेट ऑफ कलर्स. अर्लियर आई क्लासिफाइड देम इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर, बेस्ड ऑन देयर सोर्स, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, जबकि दिस टाइम आई एम क्लासिफाइंग देम बेस्ड ऑन देयर कलर. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किसी भी तरह से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक वी आर स्टडीइंग, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक वी आर इंटरेस्टेड इन. एज फार एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गोज, डेटा अब क्या होता है कि हम बाहर गए क्वेश्चनर के अंदर, खूब सारा डेटा लेकर के आ गए लोगों से. नाउ दैट डेटा इन इटसेल्फ इज इनइंटेलिजिबल. We are not able to understand, we are not able to interpret that data very easily, very conveniently, in a meaningful way. And even if we are able to interpret it, even if we are able to analyze it, understand it, it consumes a lot of time. So what we do is, we get that data and we classify it under certain categories. That classification could be based on gender, male and female. It could be based on geographical locations like Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh. It could be based on continents. You could have Asia, you could have Europe, you could have Australia. तो वो क्लासिफिकेशन किसी भी बेसिस के ऊपर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा डेटा किस तरह का आ रहा है. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों कर रहे हैं हम ये क्लासिफिकेशन? जिससे कि विद इन अ कैटेगरी जब हम घुस जाएं, विद इन अ क्लास जब हम घुस जाएं, तो हमारे पास जो डेटा हो वो एक तरह का हो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन ऑपरेट अपॉन इट. मैं उससे मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस निकाल सकूं, मैं उस पर मीनिंगफुल अजम्पशंस कर सकूं, क्योंकि बहुत सारी अजम्पशंस भी होती हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर. वो जो हम मिड वैल्यू ले लेते हैं, एक क्लास होती है 0 to 10 और उसका मीन निकालते टाइम हम 0 to 10 की मिड वैल्यू ले लेते हैं 5. इट इज़ बेस्ड ऑन एन अजम्पशन कि हमारा जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न लेकर के चल रहा है. इसलिए भी अज्यूम कि इसको हम मान सकते हैं कि 0 से 10 की जो ज़्यादातर वैल्यूज हैं वो कहाँ हैं, ऑन एन एवरेज 5 पर है. तो देयर आर अजम्पशंस. अब वो मीनिंगफुल अजम्पशंस वैलिड स्टैंड करें, फॉर दैट टू हैपन वी नीड टू क्लासिफाई आवर डेटा ऑन सम लॉजिकल ग्राउंड्स. इट कुड बी ज्योग्राफिकल, इट कुड बी जेंडर, इट कुड बी एजुकेशन, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट. तो किसी भी तरह का वो क्लासिफिकेशन हो सकता है. एंड वी आर डूइंग दैट क्लासिफिकेशन सो दैट दैट डेटा बिकम्स मोर मीनिंगफुल. हम उसको इजीली समझ सकें, समझा सकें, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें. नाउ इफ वी टॉक ऑफ क्लासिफिकेशंस, ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं वो किस तरह के किए जाते हैं? ज्योग्राफिकल किए जाते हैं. हाँ, अब जब आप पढ़ने लग जाएंगे, आपके पास डेटा आएगा, तो यू कुड गो इन फॉर एनी अदर क्लासिफिकेशन ऑल्सो.
दीज आर जस्ट इंडिकेटिव्स कि इस तरह से क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं। जनरली जो होते हैं वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल हो जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं, और ये तो अलग हो गई, मेनली क्रोनोलॉजिकल हो जाते हैं। देन वी हैव क्वालिटेटिव एंड देन वी हैव क्वांटिटेटिव। अब यहीं पे अगर हम लिखना शुरू करें तो हम ये भी लिख सकते हैं, एज बेस्ड क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एजुकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, लिटरेसी बेस्ड हो सकते हैं कि लिटरेट हैं या नहीं। सो द आइडिया इज कि आप तो कितने भी तरह के क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर डेटा। आपने किस तरह का डेटा कलेक्ट किया, आपने किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। बट ये जो 4 क्लासिफिकेशंस हैं, दीज आर मोर यूज्ड क्लासिफिकेशंस। जनरली हम अपने चारों तरफ जो देखते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्लासिफिकेशंस कौन से हैं हमारे? ये 4 हैं। ज्योग्राफिकल बेसिस पे कर दिया। सेल्समैन की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो फॉर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड सेंट्रल, पूरी कंट्री को हमने 5 में डिवाइड कर दिया। पूरा राजस्थान लिया, उसको भी 5 में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। तो अब हमारे पास 5 जोन से आ रहा है, तो वो क्या हो गया? ज्योग्राफिकल हो गया, क्योंकि हमने ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड किया है। रीजन्स के हिसाब से कर सकते हैं, मारवाड़ रीजन अलग हो जाएगा। तो वो सारे क्या हो गए? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गए। देन वी हैव क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या होते हैं? टाइम बेस्ड पे, कि किस सीक्वेंस के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हुई। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अगर हम समझें तो सिंपली अपन ये देख सकते हैं, जो आजकल हर एक जगह हमारे को टाइमलाइंस मिल जाती है। वो टाइमलाइंस क्या होती है कि सबसे पहले इवेंट कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो वो जो एक टाइमलाइन होती है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कि हमने पूरे डेटा को कैसे क्लासीफाई कर दिया? टाइम के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ। जैसे कि अगर आपने बहुत बार टेबल्स देखी होंगी, 1980, 1990, 1999, 2001, 2010, 2020, इस तरह का अगर कोई क्लासिफिकेशन हमारे को मिल रहा है कि ये हमारे पास ईयर आ गया, ये हो गया नंबर ऑफ लेट्स से टेलीफोन सेट्स, और हमारे पास यहाँ आता है 3000, 32,000, 331,000, 4 लाख, 4.8 मिलियन, 19 मिलियन। तो अगर इस तरह का कोई डेटा आ रहा है हमारे पास, इस तरह की कोई टेबल आ रही है, तो वो क्लासिफिकेशन किस तरह का किया हुआ है? क्रोनोलॉजिकल किया हुआ है कि एक सीक्वेंस में किया हुआ है। फिर कुछ टेबल्स आपने देखी होंगी, तो उसमें फिर किस तरह से हो जाता है कि यहाँ स्टेट आ गया और यहाँ पॉपुलेशन आ गई। तो यहाँ स्टेट्स में क्या आ जाएगा आपके पास? हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, दिल्ली आ गया, और यहाँ इनकी पॉपुलेशंस आ गई। तो दिस बिकम्स अ केस ऑफ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दिस बिकम्स अ केस ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये कुछ 2 तरह के हमने क्लासिफिकेशन देखे। इसके अलावा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ब्रॉडली अगर हम कहें तो वो 2 कौन सी कैटेगरीज हैं? वी हैव क्वालिटेटिव कैटेगरी एंड वी हैव क्वांटिटेटिव कैटेगरी। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं? किसी क्वालिटी के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन हुआ होता है। मेनली इन दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस करने की कोशिश करें तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कब यूज किया जाता है? व्हेन समथिंग कैन बी मेजर्ड, व्हेन योर डेटा कैन बी मेजर्ड। एंड क्वालिटेटिव में जनरली क्या होता है? व्हेन इट इज जनरली काउंटेड। अगेन आई एम यूजिंग वर्ड जनरली। जनरली क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जहां भी किया जाता है वहां पे हम चीजें सिर्फ काउंट करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक एट्रीब्यूट होती है, एक फीचर होता है, उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस को काउंट करते हैं कि ऐसा है या नहीं है, गाड़ी के ऊपर स्क्रैच है या नहीं है। हम ये नहीं मेजर करते हैं कि कितना स्क्रैच है, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर के व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्क्रैच। हम तो ये देख रहे हैं कि परफेक्ट है या इसके ऊपर कोई एक स्क्रैच है। अगर स्क्रैच है तो आई विल पुट अ मार्क कि यस एक स्क्रैच है। स्क्रैच की एब्सेंस है, बिल्कुल स्क्रैच नहीं है, तो वो स्क्रैच नहीं है। तो जनरली क्वालिटेटिव में क्या होता है? यू काउंट सम एट्रीब्यूट। बॉयज एंड गर्ल्स आर काउंटेड, 10 बॉयज
11 गर्ल्स, 12 बॉयज, 9 गर्ल्स। तो ये क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट वी आर जस्ट काउंटिंग देम। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, थिंग्स विच आर मेजर्ड, किलोमीटर्स, डिस्टेंस क्या होता है, मेजर किया जा सकता है। वेट क्या होता है, मेजर किया जा सकता है। हाइट होती है, मेजर की जा सकती है। लेंथ ऑफ अ प्लॉट, साइज ऑफ अ प्लॉट क्या होता है, मेजर किया जा सकता है। तो ये जब भी आप कोई चीज़ मेजर कर सकते हैं तो जनरली उसको फिर हम कहाँ ले आते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर ले आते हैं। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर किस तरह से रहते हैं, एवरेजेस जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि काउंटिंग हो रही है। अगर आपको याद पड़ता हो तो हम जब एवरेजेस पढ़ते हैं तो कौन कौन सी एवरेजेस मेनली हम पढ़ते हैं, 3 मेन काइंड्स ऑफ एवरेजेस। कौन कौन सी है, मीन, मीडियन एंड मोड। इनमें से कौन सी ऐसी एक एवरेज है जो काउंटिंग के हिसाब से चलती है। हालांकि सभी के अंदर काउंट तो करते हैं हम कितने एलिमेंट्स हैं, बट मोड ऐसी एवरेज है जो प्योरली सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही हमारे को आंसर देती है कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम मोड बोल देते हैं। मोड कौन सा होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, एलिमेंट अकरिंग विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार हमारे को देखने को मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मोड। तो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर कैसी एवरेजेस यूज की जाती है, मोड। क्वांटिटेटिव के अंदर कौन सी यूज की जाएंगी, मीन की। जनरली बेस्ट तो सूटेड मीन होती है, हाँ कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां मीडियन भी यूज कर लेते हैं, देन यू कैन इवन मेक यूज ऑफ मोड। तो जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो वो जनरली कर रहे हैं, देयर कैन बी एक्सेप्शंस। इट इज पॉसिबल कि हमारे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है या द नेचर ऑफ माई स्टडी इज सच कि हम डेटा तो इस तरह का लाए हैं कि मेजर करके लाए हैं, लेकिन हम उसमें से मोड ले रहे हैं। जैसे कि हाइट कैन बी मेजर्ड, लेकिन अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द मॉडल हाइट ऑफ माय क्लास। तब उस केस में हो क्या रहा है, डेटा तो ऐसा आ रहा है जो मेजर किया जा सकता है, बट मैं मॉडल हाइट देखना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग हाइट है वो कौन सी है। मैं वेट देखना चाहता हूं कि मेरी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग वेट कौन सा है। उसमें क्या कर दिया मैंने, आई मेड यूज ऑफ मोड। तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेजर्ड के अंदर ऑल्सो वी मेक यूज ऑफ मोड, बट लॉजिकली बेस्ट सूटेड एवरेज इज मीन। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम एडवांस करते जाते हैं तो सुपर सेट होते जाते हैं। जो लोएस्ट लेवल पर हम डील कर रहे थे वहां पे तो सिर्फ मोड यूज हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने एडवांस करके मेजर तक पहुंचे तो उसमें मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। तो दिस इज अ फार मोर सुपीरियर क्लासिफिकेशन मेजर ऑफ डेटा एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमने क्या कहा, काउंटेड, मोड। क्वालिटेटिव का अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो किस तरह का करेंगे हम, कलर ऑफ स्कूटर। कौन सा कलर सबसे ज्यादा बिकता है स्कूटर्स के अंदर, कौन सा कलर कार्स के अंदर सबसे ज्यादा बिकता है। नाउ व्हेन आई से ग्रे, ग्रे कैन नॉट बी मेजर्ड। ग्रे तो एक कलर है, एक एट्रीब्यूट है, या तो कोई गाड़ी ग्रे होगी या कोई गाड़ी ब्लैक होगी, व्हाइट होगी। ग्रे कैन नॉट बी मेजर्ड। हाँ हम कहने को कह सकते हैं कि डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्क ग्रे। उससे एक और डार्क आ जाएगा तो दैट डार्क ग्रे विल बिकम लाइटर ग्रे। सो डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ग्रे जो है एक कलर है ग्रे। Either the color will be gray or it will be white or it will be red or it will be yellow or it will be green. So the idea is कि qualitative जहां है, जहां कलर्स को हम मेजर कर रहे हैं, कलर इज अ क्वालिटेटिव मेजर। तो जब कलर्स को आप देख रहे हैं तो क्वालिटेटिव मेजर हो गया और आपने काउंट कर लिया कि कितने कलर के कौन से स्कूटर्स हैं। सो दैट इज द आइडिया। वो होती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहां पे हम किसी क्वालिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। अब अगर हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को देखें तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इटसेल्फ के अंदर व्हेन यू डेल्व इन we have certain more possibilities. You could have simple classification, then you could have classification according to dichotomy or manifold. Or manifold. तो ज्योग्राफिकल तो हमारे को समझ में आएगा। ज्योग्राफिकल क्या है कि अगर हमने एरिया पे बांट दिया, एक सिटी को भी अगर हम एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, कॉलोनीज में डिवाइड कर देते हैं, तो आइडिया क्या है क्लासिफिकेशन इटसेल्फ का आइडिया क्या है कि जब हम एक ग्रुप बना देंगे, जब हम एक डिवीजन कर देंगे, जब हम एक क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो विद इन अ ग्रुप, विद इन अ क्लासिफिकेशन, विद इन अ सेट, वो जो आइटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो किसी तरह से सिमिलर होंगे। अब आपने जब एक कॉलोनी में बांट दिया है तो वो एटलीस्ट एक तरह से तो सिमिलर हो गए कि जो मेन सिटी है उससे सेम डिस्टेंस पे है वो सब लोग।
एक चीज़ में तो सिमिलर हो गए कि जो अमाउंट ऑफ ग्रीनरी है पूरी कॉलोनी के अंदर सिमिलर रहेगी। हो सकता है बाहर के सिटी के अंदर नहीं हो इतनी ग्रीनरी, लेकिन इस कॉलोनी के अंदर तो अब इतनी ग्रीनरी है। तो वो एक क्लासिफिकेशन हो गया। जब हमने स्टेट बेस्ड क्लासिफिकेशन कर दिया तो हम एक चीज़ तो सीधा सीधा देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लैंग्वेजेस अलग हो जाती हैं। जैसे ही हम पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे पंजाबी आ जाएगी, गुजरात में जाएंगे गुजराती आ जाएगी, कर्नाटका जाएंगे तो कन्नड़ आ जाएगी, यू गो टू केरला मलयालम आ जाएगी। तो ये क्लासिफिकेशन तो यही हो गया स्टेट लेवल पे। देन जैसे जैसे आप स्टेट्स के अंदर जाते हैं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके अंदर जो मौसम है, वेदर है, वो भी सिमिलर टाइप का होता है। कि अगर हम सदर्न स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई सर्दी भी ज़्यादा नहीं आती है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं आती है। गर्मी आती है लेकिन ऐसी भी नहीं आती है जैसी हमारे राजस्थान के अंदर आएगी हमारे पास। नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं, कश्मीर में चले गए, हिमालय में चले गए, उत्तराखंड में चले गए, तो वहाँ पे हमारे पास ठंड ज़्यादा रहती है। सो जब आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक पे, तो अब उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स रह गए वो किसी न किसी तरह से सिमिलर हो। दैट वाज द आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल। देन क्रोनोलॉजिकल हमने देखा कि टाइम वाइज हो जाएगा, जो सबसे पुराना डेटा है वो सबसे पहले आ जाएगा। फिर अभी हमने ये यहाँ टेबल बना करके देखी थी 1980, 1990, 2000, 2010, 2020। तो वो टाइम के हिसाब से कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। हाँ, अब क्रोनोलॉजिकल के अंदर एक और हम ऑल्टरनेटिव भी निकाल लेते हैं कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल भी लिख देते हैं। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में क्या हो जाता है कि जो सबसे अभी लेटेस्ट रिसेंट इवेंट है वो सबसे ऊपर आ जाता है और सबसे पुराना इवेंट सबसे नीचे चला जाता है। जैसे कि जब हम जॉब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जॉब एक्सपीरियंस के अंदर हम क्या कर देते हैं, क्रोनोलॉजिकल लिख देते हैं कि अभी मैं कहाँ हूँ, इससे जस्ट पहले मैं कहाँ था, तो वो रिवर्स क्रोनोलॉजी पे हो जाती है। बट अगेन उसके अंदर आइडिया क्या है, टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन है। सो ये दो हुए। देन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हमने क्या देखा, क्वालिटेटिव वो है जहां पर सम क्वालिटी इज बीइंग मेजर्ड, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सम एट्रीब्यूट इज बीइंग मेजर्ड, काउंटेड। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सम एट्रीब्यूट इज बीइंग काउंटेड। ग्रे कलर होगा या नहीं होगा, रेड होगा या नहीं होगा। तो जब हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं तो अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इटसेल्फ के अंदर अगर हम जाएं तो वी कुड हैव सिंपल क्लासिफिकेशन, वी कुड हैव डाइकोटोमी क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन डाइकोटोमी वी कुड हैव मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या हो गया हमारे पास, एग्जांपल अगर हम ले तो बीबीए, बीकॉम, MBA, MCOM. We could have students in a college belonging to these different classes. अब ये क्या है, एक सिंपल क्लासिफिकेशन है कि हमने एक कैटेगरी उठाई, BBA, BCom ऐसे कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल क्लासिफिकेशन। देन देयर आर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाइकोटोमी। डाइकोटोमी जनरली वो वाले क्लासिफिकेशन हो गए जहां पे हमारे पास दो ही आउटकम्स पॉसिबल है, मेल एंड फीमेल, ट्रू एंड फॉल्स, यस एंड नो। तो डाइकोटोमी वाले कौन से हो गए, जनरली स्पीकिंग टू आउटकम्स, टू पॉसिबिलिटीज। मैनीफोल्ड कौन से हो गए, ये वाला क्लासिफिकेशन अभी हमने लिया, MCOM, BBA, BCom, MBA। तब इसमें आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम लिखें तो MCOM, BCom, BBA एंड MBA, यही क्लासिफिकेशन किया है हमने सिंपल में। अब हम यहां क्या कर रहे हैं कि और ज्यादा उसके अंदर लेवल्स बना देते हैं। उसके अंदर हमने लेवल्स क्या बना दी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड पास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड पास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड पास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड पास। तो अभी जो हमारे को चार क्लासिफिकेशंस नजर आ रहे थे कि हमारा डेटा किस में बांट दिया था हमने, 1 2 3 4 के अंदर। कोई भी स्टूडेंट या तो MCOM का है, BCom का है, BBA का, MBA का है। तो अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर थोड़ा डीपर लेवल क्लासिफिकेशन कर दिया है, जहां पे आई हैव फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड पास क्लास ऑफ ऑल। जो 60% से ज्यादा ला रहा है वो फर्स्ट क्लास में आ गया, 60 या 60 से ज्यादा, 50 से 60 ला रहा है वो सेकंड आ गया, 50 से नीचे ला रहा है वो पास में आ गया। फेल हो गया वो तो फेल हो ही गया, लेकिन कोई जना पास है लेकिन 50 से नीचे है तो वो पास में आ गया। नाउ कोई भी एक स्टूडेंट है तो पहले तो वो चार में से किसी एक कैटेगरी में हो सकता था, नाउ ही कैन बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 3 कैटेगरीज इन ईच ऑफ दीज।
इन 12 कैटेगरीज में से वो कहीं एक में हो सकता है। तो अब जब हम किसी एक स्टूडेंट को पकड़ेंगे, ये पहले हम जब किसी स्टूडेंट को लेते थे तो हम उससे क्या पूछते थे, हाँ विच क्लास डू यू बिलोंग टू, वो कह देता था बीबीए, वो कह देता था बीकॉम। बट नाउ व्हेन आई पिक अप समवन, वो क्या कहेगा, विच क्लास डू यू बिलोंग टू, तो वो कहेगा बीकॉम, एंड व्हाट इज योर ग्रेड, व्हाट इज योर परसेंट, व्हाट इज योर स्कोरिंग, व्हाट इज योर क्लास, तो वो कहेगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक स्टूडेंट जो होगा वो होगा बीबीए का फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, बीबीए का पास क्लास स्टूडेंट, एमबीए का सेकंड क्लास स्टूडेंट। इस तरह से अब हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड मैनीफोल्ड होगा, और डीप भी जा सकते हैं आप। फर्स्ट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल। तो 12 और मल्टीप्लाइड बाय 2, 24। तो ये मैनीफोल्ड में क्या है कि एक क्लासिफिकेशन हो रहा है, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर 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 जाकर के और क्लासिफिकेशंस होते जा रहे हैं। हाँ, ये जो बॉयज गर्ल्स आप लिख रहे हैं, ये यहां नहीं लिख करके आप दूसरी तरह से भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे हम, मेल एंड फीमेल। तो जो एक छोटी सी टेबल थी हमारी, अब वो कितनी बड़ी टेबल हो गई है, उसमें कितने सारे कॉलम्स, कितना सारा डेटा, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। राइट। और फर्दर इसके अंदर और आप डीपर डिग करना चाहते हैं तो यू कुड हैव मेल, फीमेल, then सिटी ए। तो अब हमने यहां पे 4 लेवल डीप क्लासिफिकेशन कर रखा है। वी हैव अ पर्सन, एन इंडिविजुअल हु विल बी क्लासिफाइड एट लेवल ऑफ क्लास, एट लेवल ऑफ परसेंट, एट लेवल ऑफ सिटी, एट लेवल ऑफ जेंडर। तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशंस भी हो सकते हैं क्वालिटेटिव के अंदर, जहां हम काउंट कर रहे हैं। अब यहां जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये सारी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, काउंटिंग है। क्या बता रहा है ये 6 हमारे को, ये 6 हमारे को बता रहा है कि सिटी ए में बीकॉम में सेकंड क्लास लाने वाली 6 लड़कियां हैं। देयर आर 6 गर्ल्स इन सिटी ए हु आर स्टडीइंग बीकॉम एंड हैव रिसीव्ड अ सेकंड क्लास, हु हैव क्वालिफाइड विद सेकंड क्लास। तो अब ये काउंटिंग हो गई। ऐसी कितनी लड़कियां हैं सिटी ए के अंदर। सिटी बी के अंदर कितने पास, जस्ट पास हुए हैं एमकॉम में। सिटी बी के अंदर, एमकॉम के अंदर जस्ट पास कितने हुए हैं, सिटी बी एमकॉम जस्ट पास 12 जने पास हुए। सिटी बी के अंदर, एमकॉम के अंदर कितनी फीमेल्स जस्ट पास हुई हैं, 8। तो दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसको कि अब हमने एडवांस करके और ज्यादा अंदर डिग किया तो मल्टीपल लेवल्स कर दी, 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पे हम इस तरह की टेबल्स बनाएंगे। और अभी हमने देखा कि ये टेबल्स भी अलग अलग तरह से बन सकती है। अर्लियर आई हैड रिटन बॉयज एंड गर्ल्स ओवर हियर, तो वो पूरी की पूरी टेबल हमारी वर्टिकल बन जाती। फिर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 24 अलग अलग कॉलम्स बनाने की जगह थोड़ा सा बेटर रहेगा कि कॉलम्स 12 भी छोड़ दिए जाए, इधर मेल फीमेल कर दिया जाए। फिर आप चाहते तो ये पूरी की पूरी टेबल वापस इधर बना देते, इसको लिख देते सिटी ए और यहाँ लिख देते सिटी बी, तो वो एक लंबी सारी टेबल हो जाती। तो दिस इज अप टू द ऑब्जर्वर, दिस इज अप टू द रिसर्चर, दिस इज अप टू द स्टैटिस्टिशियन कि वो किस तरह से क्लासिफाई करता है, क्या उसको मीनिंगफुल लगता है। अब सोचिए अगर यहां पे मैं पूरे के पूरे इतनी लंबी 24 कॉलम्स बना देता तो अगेन वो अनइंटेलिजिबल रह जाते, इतने सारे कॉलम्स हो जाते कि समझ में ही नहीं आते। अब थोड़ा सा हमारे लिए इजी है, किसी भी सिटी के अंदर पहुंचना है, सिटी ए का इतना सही डेटा रह गया, सिटी ए में बॉयज का या मेल्स का जो है इतना सा डेटा रह गया, तो अब हम इजीली किसी भी डेटा के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो दैट इज अप टू अस हाउ वी मेक दिस टेबल। हाँ, इसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। द आइडिया बिहाइंड क्वालिटेटिव डेटा वाज दिस, you could have simple classification, you could have dichotomous
and you could have manifold. तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अबाउट ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करते हैं. एंड until we meet again, do take care. Thanks for watching. Bye bye.